जो किसी की जानकारी में नहीं था। ये गजट 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि पारसनाथ पर्वत एक वन्य अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया जाता है। यहां तक चलिए, वन्य अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद उसमें लिखा गया कि ऐसा माना जाता है कि इस अभयारण्य का एक भाग जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। हमें इस पर आपत्ति है कि वो एक भाग क्यों, हमारा तो पूरा पर्वत ही हमारा तीर्थ है, और वो कोई वन्य अभयारण्य नहीं है, वो हमारा जैन तीर्थराज है, जो इस धरती पर हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है। और दूसरी आपत्ति, क्योंकि सरकारी भाषा में हमारे यहाँ बहुत आदरणीय सब सरकारी सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ एक एक शब्द का आगे तक महत्व होता है। माना क्या जाता है वो 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। क्या हम ये कहते हैं कि अयोध्या श्री राम की जन्म स्थली मानी जाती है, या मथुरा श्री कृष्ण की जन्म स्थली मानी जाती है, या है? वो है में विश्वास है और माने जाते में संशय है। तो हमें कोई संशय नहीं है, वो हमारे 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है, और वो हमारा महातीर्थ तीर्थराज प्रयागराज है। जैन धर्म की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की, सांस्कृतिक क्षेत्र संपर्क की। और इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैं भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली पर खड़ा हूं। आप सबको मालूम है कि उनकी मोक्ष स्थली के साथ क्या हुआ। आज हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद अपनी पूजन पद्धति के साथ 5 ईंटों की वंदना करी होगी, बिना किसी रोक टोक के वंदना करी होगी, और आज उन चरणों को हटाकर उस पर दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित कर दी गई। वहां आप जैन धर्म की जय भी नहीं बोल सकते, आप चावल नहीं चढ़ा सकते, आप वंदना नहीं कर सकते। आप वहां जाते हैं, ऐसा करते हैं तो आपके साथ गाली गलौज और मारपीट की जाती है। हमारे साधुओं के साथ तक एक ऐसा हमला हुआ था प्रबल सागर जी महाराज के साथ, तो जानलेवा हमला हुआ था, सबको मालूम है। तो वहां भी आज क्या कहा जाता है, यहाँ अम्बे माता का मंदिर है, यहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है, और यहाँ एक जैन मंदिर भी है। यानी जो हमारा पूरा पर्वत नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली था, उसको मात्र कि यहाँ एक मंदिर भी है से कर इतिश्री कर दी गई। कहीं संवेद शिखर जी पे भी उसी तरह की कुचेष्टा करने का तो ये प्रयास नहीं है। जो कहा जा रहा है कि पारसनाथ जैनों का पवित्र स्थल माना जाता है, और वो एक भाग में, तो हमारा इस पर आपत्ति है। और उसके बाद इसमें ये कहा गया कि ये यहाँ पर पर्यटन के बहुत से अवसर है। इस गजट में लिखा हुआ है यहाँ पर्यटन के बहुत से अवसर हैं, यहाँ व्यवसाय के बहुत से अवसर हैं। अगर आप कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहां पर आपकी भावनाएं कुछ और होती हैं, और पर्यटन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी भावनाएं कुछ और होती हैं। अभी वो पर्यटन स्थल घोषित नहीं हुआ, तब वहां इतना कुंवड़पना हो रहा है। तो जब सोचिए कि अगर वहां पर पर्यटन स्थल घोषित हो गया और उसे पर्यटन विश्वविद्यालय बना दिया गया, तो उस तीर्थ की गरिमा का क्या होगा, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो तीर्थराज हमारा है और कण कण पर अधिकार हमारा है। ये तो हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय कुमार जैन जी, जो इन सब गतिविधियों में हम सबको जोड़े रखते हैं, उनका आभार है कि उन्होंने इस गजट को ढूंढ निकाला, और फिर हमने उसके बाद अपना ये विरोध प्रदर्शन चालू किया। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग मुखर होकर इसका विरोध करें। और मैं अनंत कुमार जैन जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अनूठे कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही एक विचार मन में आता है, मैं बस 2 मिनट और लूंगा। एक विचार मन में आता है कि जैनियों के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? क्या हमको सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, या हमको ये माना जाता है कि ये अहिंसक है, ये कायर है, या ये माना जाता है कि ये अल्पसंख्यक हैं, इनकी वोट से हमें क्या फर्क पड़ता है, या ये माना जाता है कि ये तो है ही हमारे साथ? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। अगर वो अहिंसक हमको मानते हैं, कायर हमको मानते हैं,
तो वो जान ले कि हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं। जिस दिन हमारे जैनों का क्षत्रियत्व जाग गया तो उस दिन चाहे कोई भी तानाशाही सरकार हो, हमारे धर्म को हमसे अलग नहीं कर सकती। हमारे लिए हमारे धर्म, हमारे तीर्थ पहले हैं और सब बाद में। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो। वंश कौन एक है? एक है, वंश कौन एक है? एक है, वंश कौन एक है? एक है। और दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, ये हमें क्या जिता पाएंगे, तो हम किसी को जिता ना पाए पर हम जीत हार का कारण बन सकते हैं। जिस दिन हमारी अल्पसंख्यक समाज ने ये जाग लिया, हमारे जैन समाज ने ये जाग लिया कि हम उसी के साथ होंगे जो हमारे साथ होंगे, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। ये डर पैदा करना है, क्योंकि जिस वस्तु के खोने का डर होता है वो तिजोरी में होती है, और जिस वस्तु के खोने का डर नहीं होता वो बाहर सड़क पर आंगन में सड़ती है। तो हमें ये आभास कराना होगा कि हम आपसे खो भी सकते हैं अगर आपने हमारे धर्मों की तीर्थ की रक्षा नहीं करी, और हम उसी के साथ होंगे जो हमारे साथ होगा, जो हमारे तीर्थों की रक्षा करेगा, जो हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा, जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, और जो जहां ये नीतियां बनती हैं वहां तक हमारी आवाज पहुंचाएगा। और बात मैं आपको बता दूं, ये जो गजट जारी हुआ है, इसमें जो विधिक प्रोसेस होता है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। किसी भी गजट के प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों में, 2 मुख्य समाचार पत्रों में ये प्रकाशन करना होता है कि अगर किसी को आपत्ति हो तो 60 दिन के भीतर ये आपत्ति दर्ज कराए, पर इसको केवल पोर्टल पर डालकर 60 दिन के अंदर इसको आनंद फानन में जारी कर दिया गया। तो क्या मंशा है उनकी आनंद फानन में जारी करने की? क्यों जो कमेटियां नामित हुई हैं उसमें क्यों कोई जैन समुदाय का व्यक्ति नहीं है? क्यों जैन समाज को विश्वास में लेकर कोई कार्य नहीं किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया? तो मैं आप सबसे एक विनम्र अनुरोध प्रार्थना करने आया हूं कि हमको सब जैनियों को एक होकर अपने तीर्थराज पर्वतीराज श्री समेश खर जी के संरक्षण के लिए तो प्रयास करना ही है, और साथ ही अब एक आवाज और उठानी है इस जननी स्थली से कि हमको नेमिनाथ की मोक्ष स्थली भी चाहिए। जब आप 500 वर्ष पूर्व की खुदाई कराकर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ क्या था, किसका स्वामित्व था, कौन था, तो साक्षात 20 वर्ष पहले जिस अराजकता के साथ आपने हमसे हमारा तीर्थ छीना है, से सम्मान हमको वापस लौटाइए। अगर आप सब लोग सहमत हैं तो एक सुन में बोलिए, तो भगवान नहीं बुलाया तो भगवान